बाल हनुमान और सूर्यदेव की विस्तृत कथा। त्रेतायुग में माता अंजना और वानर राज केसरी के घर भगवान शिव के अंशावतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और चंचल स्वभाव के थे। उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों का पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए वे अक्सर खेल खेल में अद्भुत कार्य कर देते थे। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पूर्व दिशा में सूर्यदेव उदित हो रहे थे। उस समय सूर्य लाल रंग के एक विशाल, चमकदार फल की तरह दिखाई दे रहे थे। बाल हनुमान को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा और सोचा, यह कोई सुंदर और स्वादिष्ट फल है, मैं इसे खा लूंगा। ये सोचकर बाल हनुमान बिना किसी भय के आकाश में उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे देखते ही देखते हजारों योजन की दूरी पार करने लगे। सूर्यदेव ने जब बालक हनुमान को अपनी ओर आते देखा, तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसी दिन राहु भी सूर्य ग्रहण लगाने के लिए सूर्यदेव की ओर बढ़ रहा था। जब राहु ने देखा कि एक दूसरा बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है, तो वह घबरा गया और देवराज इंद्र के पास जाकर शिकायत करने लगा कि कोई और सूर्य को निगलने आ रहा है। देवराज इंद्र ने स्थिति को समझने के लिए अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर वहां पहुंचे। बाल हनुमान ने ऐरावत को देखा तो उन्हें वह भी एक बड़ा सफेद फल दिखाई दिया। वे उसकी ओर भी दौड़ पड़े। ये देखकर इंद्रदेव को लगा कि यह बालक सूर्यलोक में अशांति फैला सकता है। उन्होंने अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार हनुमान जी की थोड़ी हनु पर लगा। वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी थोड़ी पर चोट लगने के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। अपने प्रिय पुत्र को घायल देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। वायु रुकते ही पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। मनुष्य, पशु, पक्षी और देवता सभी संकट में पड़ गए। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा के साथ पवन देव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान को स्पर्श कर उन्हें पुनः स्वस्थ कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने कहा कि भविष्य में उनका वज्र उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान, विद्या और तेज प्रदान किया। वरुण देव ने जल से सुरक्षा का वरदान दिया। अग्निदेव ने अग्नि से न जलने का वरदान दिया। यमराज ने रोग और अकाल मृत्यु से मुक्ति का वरदान दिया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए किसी भी अस्त्र शस्त्र से सुरक्षित रहने का आशीर्वाद दिया। इन सभी वरदानों के कारण हनुमान जी अद्वितीय बल, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम के स्वामी बन गए। आगे चलकर उन्होंने भगवान श्रीराम की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया और संसार में भक्ति, सेवा और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण बने। कथा से मिलने वाली सीख: शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और सेवा के लिए करना चाहिए। ज्ञान और विनम्रता शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सच्चे भक्त को ईश्वर की कृपा और संरक्षण सदैव प्राप्त होता है। साहस और निडरता के साथ साथ विवेक भी आवश्यक है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।